हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे विषम पोषी पोषण जिसे कहते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इससे पहले बात किया था हमने प्रकाश संश्लेषण प्रीवियस लेक्चर में, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। देखिए विषम पोषी क्या होता है। इस प्रकार के पोषण में भोजन सजीव अथवा निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है ना। न्यूट्रिशन चूँकि है, हमें पोषण चाहिए, तो पोषण कहाँ से प्राप्त होता है। इसमें पोषण जो प्राप्त होगा, इस प्रकार के पोषण में भोजन सजीव अथवा निर्जीव वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। या तो वस्तु सजीव हो सकते हैं या वस्तु निर्जीव हो सकते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है परजीवी पोषण, हम लोग भी विषम पोषी पोषण भी हैं, है ना। आगे बात करेंगे मनुष्य पोषण। दूसरा है मृतजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संभोज पोषण। तो परजीवी पोषण जिसे कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये क्या होती है समझिए इसको। पोषण का ऐसा प्रकार जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर में से या त्वचा से भोजन प्राप्त करता है। मैंने पहले ही कहा था कि विषम पोषी पोषण में जो है दूसरे जीव पर हम लोग निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, खुद भोजन नहीं बनाते हैं, है ना। स्वयं पोषी यानी कि एक जो पढ़ाए थे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में, तो भोजन खुद बनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या है, स्वपोषी है, क्योंकि वो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं, है ना। हरे पौधे के बारे में मैंने बताया था। तो इसमें जो भोजन है ये खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे का भोजन बने बनाए भोजन खाएगा। मतलब या तो किसी सजीव को खाएगा या किसी निर्जीव वस्तुओं को उससे भोजन प्राप्त करेगा। जैसे हम लोग विषम पोषी है ना, खुद भोजन तैयार करते हैं नहीं करते हैं, सजीव स्रोत से भोजन प्राप्त करते हैं या निर्जीव स्रोत से भोजन प्राप्त करते हैं। तो परजीवी देख लीजिए, भोजन का पोषण का ऐसा प्रकार जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर में से या त्वचा से भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। जैसे देखिए टैपवर्म, पेट का कीड़ा, इसको भी समझाएंगे। जैसे टैपवर्म फित क्रीम जिसे कहते हैं, पेट का कीड़ा। पेट में क्या पाए जाते हैं, कीड़े पाए जाते हैं। जैसे कहाँ पाया जाएगा, तो मानव के पेट में भी पाया जाता है, पेट के अंदर कीड़ा पाया जाता है ना। और डॉक्टर कहता है चाली हो गया, पेट में दवाई लीजिए। पिक्चर आप देखे होंगे उस चीज़ का, पिक्चर को खोल कर पिक्चर बताते हैं, है ना। गाय में फिर उसके पेट में भी कीड़ा होता है, बकरी के पेट में भी कीड़ा होता है। तो क्या ये भोजन खुद बनाए, भोजन खुद ने बनाए। क्या हुआ इसमें, तो पोषण का ऐसा प्रकार जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर में से या त्वचा में से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए वही है टैपवर्म है, तो हमारे वो शरीर के क्या है, टैपवर्म अंदर है, और शरीर में से क्या करते हैं, वो भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव के शरीर के अंदर या त्वचा से भोजन प्राप्त करते हैं। यह अब वो करता क्या है, जो टैपवर्म होते हैं वो क्या करता है, इसको समझिए। टैपवर्म क्या करते हैं, यह आंत में प्रवेश करके, टैपवर्म जो है आंत में प्रवेश करके धीरे धीरे जीव का भोजन खाता रहता है। मानव शरीर के आंत में क्या हो जाएंगे, वो चाहे कोई भी जीव हो, उसके शरीर आंत में प्रवेश करके और धीरे धीरे जीव का भोजन खाता रहता है। जो हम लोग भोजन खाते हैं वही भोजन वो क्या करते हैं, खाते रहते हैं, आंत में प्रवेश करके। एक पिक्चर देखिएगा तो देख लीजिए, ये पिक्चर दिख रहा है, यही है ना, यही है फोटो में जो दिख रहा है, यही क्या चीज़ है, यही है टैपवर्म, पेट का कीड़ा। पेट में कीड़ा पाया जाता है, बचपन में 40 की दवाई डॉक्टर खूब खिलाया होगा सबको, समझ में आ रहा है कहानी। तो उसी वही है टैपवर्म ये। अच्छा, एक पौधा होता है अमरबेल, एक पौधा क्या है, अमरबेल पौधा है। इस पौधा को देखिए, अमरबेल को पिक्चर में दिख रहा है ना, यही है अमरबेल का पौधा, देख लीजिए। अमरबेल का पौधा भी जो है ये परजीवी पोषण है, बहुत इंपॉर्टेंट है अमरबेल का पौधा। बात समझ में आ गई कहानी। ये खुद भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे पास ही तो रहते हैं, ठीक है। अमरबेल पौधे का परजीवी, ये पौधे का क्या है, परजीवी, ठीक है ना, अपवाद है एक तरह से। फिर मच्छर भी हो गया, मच्छर भी देख लीजिए भोजन बनाता है। आएंगे शरीर पर, नीडल डालेंगे और वहाँ सिरिंज से क्या करते हैं, जितना भी उसके नीडल मरता है उतना खींच लिया और फिर चलते बने। और कहीं लपेटा में आ गया तो फिर वो टिकटो कर जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो परजीवी पोषण समझ में आ गया होगा। और कुछ बात देखिए, जिस जीव के शरीर से भोजन प्राप्त किया जाता है, जिस जीव के शरीर से भोजन प्राप्त किया जाता है उसे मेजबान शरीर कहा जाता है, तथा जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहा जाता है। जिस जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करेंगे उसे क्या कहेंगे, मेजबान शरीर, और जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि परजीवी पोषण क्या होते हैं। उसके बाद चलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग कहते हैं अपघटक पोषण या मृतजीवी पोषण। ये क्या होती है,
इस प्रकार के पोषण में जीव मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। जीव जो है इस प्रकार के पोषण में किससे भोजन प्राप्त करेगा? मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करेंगे। कहेगा कैसे? तो देख लीजिए अर्थवार्म, केचुआ देख लीजिए। अर्थवार्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? केचुआ। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं फिर बात करेंगे। ये जीव पदार्थों को ये बात में बात करेंगे, है ना। तो अपघटक पोषण या मृत जीवी पोषण यानी सेपरोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे केचुआ और जैसे फंगस, कवक। केचुआ को कहा जाता है किसानों का मृत, अर्थवार्म इस इंग्लिश में कहा जाता है। ये केचुआ कौन केचुआ है? लोग खोलो इसका। ये केचुआ जो है ये केचुआ जो है जो खेत में धान के जब आप कदवा करते धान रोपने के लिए खेत में, बात समझ में आ गया ना। धान के फसल के समय में और जो चाली जगरा कहते हो, एक्चुअली साइंस भाषा उसे केचुआ कहते, चाली हम लोग नहीं कहते। तो वही चाली है। ये बिहारी लोग सबको पता होता है, देख लीजिए यही है चाली, पाया जाता है ना। जब खेत में क्या लगाते हैं हम लोग हैं, धान रोपने का समय आता है पानी पटाते हैं, फिर ट्रैक्टर आता है कदवा करता है, तो पकड़ के खेत में बिछाल रहता है, वही है केचुआ। और वो अच्छा है खेत के लिए, खाद का काम करता है। और वो क्या करता है समझ लीजिए, जो मिट्टी मरुभूमि है, जो मिट्टी क्या है उपजाऊ नहीं होता है, मान इस प्रकार के कुछ दिक्कत है खेत के साथ, आप क्या करिए बाजार से अर्थवार्म मिलता है, ये बाजार में मिलता है अर्थवार्म। एक ये अकार्बनिक खाद ये कार्बनिक पदार्थ खाद हो गया, किसके लिए? खेत के लिए, मतलब प्राकृतिक तरह से हो गया। ये बात समझ में आ गई कहानी। खेत में जो फर्टिलाइजर सब खाद सब यूज करते हैं, इससे खेत और क्या हो जाते हैं, उल्टे खराब हो जाते हैं, उपजाऊपन उसका क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बाजार से क्या ला लीजिए? अर्थवार्म, केचुआ ला लीजिए, उसको खेत में क्या करना है, डाल देना है। वो क्या करेंगे, मिट्टी खाएंगे, मिट्टी न खाता है वो, मिट्टी खा करके फिर मिट्टी को निकाल भी देता है। अब वो जो नया मिट्टी खाया फिर मिट्टी निकाला, और मिट्टी में प्रोटीन है, विटामिन सब उसी तरह से उसमें है, फसल के लिए अच्छा होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है किसानों का मित्र, केचुआ को। तो अपघटक पोषण पता चल गया होगा। इस प्रकार के पोषण में जीव जो है मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जैसे केचुआ, और एक मोल्स भी होते हैं, एक फंगस होते हैं। मोल्स भी इसमें देखिएगा तो इसमें पागल सब तरह के मोबाइल कौन हटा, ये तुरंत देता है, तुरंत ऑफ हो गया। हम डाल के मोबाइल 2 घंटा रखेगा तो जे सेटिंग कर देंगे वो सेटिंग एज इट इज रहेगा, कुछ हिल लेने नहीं हो सकता है। रिकॉर्डिंग में हो रहा है ना, एक बार हिलेगा वो, ऐसा सेटिंग ही करके रखे हुए हैं, तुरंत दो तुरंत ऑफ हो गया है। देखो इधर रखो, रखे अपने पास में। ये जीव पदार्थों को पोषक पदार्थ उपयोग करने के लिए तोड़ देते हैं। जो अर्थवार्म है, केचुआ है, ये क्या करते हैं? तो ये जीव पदार्थों को पोषक पदार्थ उपयोग करने के लिए तोड़ देते हैं और खनिजों को मिट्टी में मिला देते हैं। हमने कहा ना, जैसे मिट्टी खाया तो उस मिट्टी को क्या करेंगे, पोषक पदार्थों में तोड़ दिया। बात समझ में आ गई कहानी। और खनिजों को मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद इस प्रकार मृत परजीवी पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब प्राकृतिक वो क्या होते हैं, अच्छा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसको नोट कीजिए, पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे कहते हैं प्राणी समभोज पोषण, ठीक है ना। ये देखिए क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में ठोस अथवा द्रव भोजन को जीव सीधे ग्रहण करते हैं। ठोस अथवा द्रव भोजन को जीव क्या करते हैं, सीधे। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग प्राणी समभोज पोषण है, डायरेक्ट भोजन ग्रहण करते हैं। या भोजन किस रूप में होता है, ठोस या किस रूप में होते हैं, द्रव रूप में करते हैं ना। डायरेक्ट ठोस रूप में जैसे खीरा ही खाना है तो ठोस अवस्था में वो खाया, चबा करके अंदर चला गया। तो ये बात होता है 2 जीवों में, एक होता है अमीबा में, एक होता है मानव में, दोनों में होते हैं। बात समझ में आ गया ना। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होते हैं उसका डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मनुष्य में पोषण का कैसे पाचन क्रिया होता है उसका डायग्राम, उसके बारे में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहा है कहानी। तो कैसे होता है अमीबा में पोषण या मानव में पोषण किस प्रकार से होते हैं, तो ये जो लिखा हुआ निचोड़ है दोनों में, अमीबा में पोषण और मानव में पोषण का निचोड़ है। क्या होता है इसके बारे में पहले भी बताया होगा हमने, जब पोषण बताए थे ना वहाँ, तो पोषण का लिखाए थे परिभाषा, और फिर ये चार्ट बताए थे। इसमें ये होता है, जैसे पहले होगा इजेक्शन, भोजन का पहले क्या करिएगा, ग्रहण करिएगा, भोजन को खाते हैं। उसके बाद होगा पाचन, भोजन खाइएगा तो भोजन का फिर क्या होगा बताइए, पाचन, यानी कि डाइजेशन होगा, भोजन का पचना शुरू होगा। पाचन जब भोजन के हो जाएंगे तो पोषक पदार्थ का होगा अवशोषण।
3 नंबर में क्या होंगे, पोषक पदार्थ का भोजन पच गए हैं, अब पचे हुए भोजन जो भोजन पच गए हैं उससे पोषक पदार्थ का क्या करेंगे, अवशोषण होगा। पोषक पदार्थ का जब अवशोषण हो जाएंगे तो 4 नंबर में होगा पोषक पदार्थ रक्त में मिल जाते हैं। ये पूरा समझाएंगे, अब इस स्टेप खाली ध्यान रखना है, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, डिटेल में बात करेंगे जब टॉपिक आएगा तब, है ना। 4 नंबर में क्या हो गया, एसिमिलेशन, पोषक पदार्थ को रक्त में मिल जाते हैं, और जब रक्त में पोषक पदार्थ मिल जाते हैं जो सिट्ठी बच गया यानी कि एक्सक्रीशन उत्सर्जन होगा, है ना। अपशिष्ट पदार्थ शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, जैसे व्यक्ति में मलमूत्र के थ्रू बाहर हो जाते हैं, ये बात अमीबा में भी होता है, बाहर उत्सर्जन होते हैं। तो ये जो मैंने 5 स्टेप लिखा है पोषण यानी कि प्राणी संभोज पोषण में कितने स्टेप हो गए, 5 स्टेप हो गया। इंजेक्शन हो गया, हिंदी में ही चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी का देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है। भोजन का ग्रहण होगा, भोजन का पाचन, पोषक पदार्थ का अवशोषण, पोषक पदार्थ रक्त मिल जाते हैं, उत्सर्जन, ये 5 स्टेप हम लोगों को पढ़ना डिटेल में। और ये कहाँ होते हैं, अमीबा में होते हैं, और किस में होते हैं, मानव में। ध्यान दीजिए, अमीबा जो है छोटा सा एक कोशिक के जीव होते हैं, कल इसके बारे में बात करेंगे। अमीबा मतलब खुद अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, ये बात ध्यान रखना। हरे पेड़ पौधे, अमरबेल नहीं, अमरबेल स्वपोषी उदाहरण नहीं है। तो आज इतना तक ही रखते हैं, इससे आगे फिर हम लोग कल बात करेंगे।